एक क्वेश्चन हमेशा से हम सबके दिमाग में आता है, क्या आईआईटी वर्थ इट है? आज से 25-30 साल पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, आज भी पूछा जा रहा है और कल भी पूछा जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में ना आईआईटी वर्थ इट है इसको समझाने के लिए ना राइट नाउ एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिसने अभी अभी अपनी हायर स्टडीज और अपना ग्रेजुएशन आईआईटी से पूरा करा है और वो रिसर्च के लिए कई सारे ऑप्शंस की तरफ मूव कर रहा है। इस वीडियो में सिर्फ हम इस बारे में नहीं बात करेंगे कि आपके लिए आईआईटी वर्थ इट है या आपके एक बीटेक या एमटेक डिग्री की वैल्यू क्या है, बल्कि हम ये बात कर रहे होंगे उस वक्त में जब हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बदल रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, यूरोप के साथ हमारे रिलेशंस डिफरेंट हैं, एशियन कंट्रीज में डिफरेंट काइंड की इकोनॉमिक्स देखने को मिल रही है। तो इस माहौल में बीटेक, एमटेक, रिसर्च, आईआईटीज, एनआईटीज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इसका कंप्लीट एल्गोरिथम कैसे मूव कर रहा है, आपको मैं अपने एक स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूँ जो 2021 का मेरा स्टूडेंट है। राइट नाउ उसकी लाइफ किस तरीके से आईआईटी ने बदली और वो हायर स्टडीज और रिसर्च के लिए कैसे खुद को मूव करेगा इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में। आइए समझते हैं। यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आईआईटी एक्सपीरियंस। I've worked with DRDO. I also like abroad के लिए I worked at Australian lab and also in American labs. वहाँ पे मुझे American mindset like American research कैसा होता है and वहाँ पे लोग कैसे हैं, like how it's a multicultural country. क्या कभी रिग्रेट होता है कि अगर मैं कैंपसिंग में चला जाता, पैसे कमा रहा होता बहुत ज्यादा? Like मेरा mindset is high risk high gain. ओके, तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की कॉलेज में भी। तो डिफिकल्टी अपग्रेडेशंस बोलोगे या जेई क्रैक करना की इजियर पाथ? अच्छा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा हल्का करते हैं मूडी। बता मुझसे क्या सीखा तूने? तो मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में था, तब मैं एक एलुमनाई से मिला था। तो वो मतलब वो शॉर्ट्स में साइकिल पे आए थे सुबह सुबह। आईआईटी के प्रोफेसर बड़े बोरिंग होंगे, बड़े पका होंगे, नर्ड टाइप के होंगे। क्या आईआईटी वर्थ इट है? तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ अपने सल्फेट से, सिद्धेश सल्फेट। तो सल्फेट बोले या सल्फेल बोले तुम्हें? सिद्धेश सल्फेट ही बोल दी। अच्छा, सल्फेट के साथ थोड़ा नॉस्टैल्जिक वाइब है ना? पुरानी वाइब्स आती है। पुरानी वाइब्स आती। तो जो लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, ठीक है, शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दो। क्या कर रहे हो तुम, कहाँ लाइफ जा रही है, क्या करा तुमने, आगे का क्या करोगे, क्विकली अगर बताओ। सो आई एम सिद्धेश सालफले, सिद्धेश सल्फेट, सर का सल्फेट। तो मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, डुअल डिग्री स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईआईटी खड़गपुर में। एंड मेरा आगे का प्लान है कि मैं मोस्टली पीएचडी के लिए जाऊँगा मैकगिल यूनिवर्सिटी में। आई विल वर्क इन कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस एंड एआई। सो या, एंड मैं लोकली नागपुर से हूँ एंड लाइफ स्मूथ चल रही है अभी। अच्छा, नागपुर जहाँ संतरे मिलते हैं। हाँ, संतरे का। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सिद्धेश ये बताओ, जेई में क्या होता है ये हम सब जानते हैं, ठीक है, और इस पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी है कि जेई लाइफ में पढ़ना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। पर आफ्टर आईआईटीज लाइफ कैसे बदली है तुम्हारी, कैसे चेंज हुई है, क्या तुम में चेंजेस आए हैं? लाइक स्पेशली इन आईआईटीज व्हाट हैपेंस इज लाइक हम लोग जेई में हम लोग मेहनत करना सीख जाते हैं। तो आईआईटीज में भी वो ऐसा नहीं, आईआईटीज में भी वो काम आता है। तो हम लोगों को मेहनत भी उसी लेवल पे करनी पड़ती है, बट हाँ हैबिट बन जाती है। एंड आईआईटीज गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो बाकी कोई भी कॉलेज या बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है, स्पेशली इन इंडिया। एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई थिंक आईआईटी का इन्वायरमेंट इज द बेस्ट इन्वायरमेंट। मुझे लगता है बेस्ट फ्लोर बोल सकते हैं, Yeah. बेस्ट फाउंडेशंस बोल सकते हैं, जहाँ से आपकी एकेडमिक, पर्सनल और करियर ग्रोथ का एक जो फंडामेंटल स्टोन होता है, बेसिक स्टोन्स, वो फर्स्ट वहीं से मिलता है। इट्स मतलब मेमोरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। जो 5 साल या 4 साल हम बिताते हैं वहाँ पे, वो ऐसे होते हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते। एब्सोल्युटली। सो बहुत कुछ बदला है या तुम्हें लगता है कि सिद्धेश जैसा आज से 4-5 साल पहले था वैसा ही है? आई थिंक मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ ओके, एज़ कम्पेयर टू मैं पहले था। मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था, बट अभी मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। एंड मैं जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी लाइफ में वो मैं ओवरकम कर लूँगा, बिकॉज आई थिंक कैसे ना कैसे करके मैं उसको टैकल कर लूँगा। यार 2021 में तुम एवरेज तो नहीं थे। एवरेज ही था मैं। 2019 में मैंने आपसे स्टार्ट किया था पढ़ना, तो तब तो मैं एवरेज ही माना जाता था। अच्छा। बिकॉज मुझे उतना आइडिया नहीं था किस लेवल पे चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे अपग्रेड हुआ आपके साथ पढ़ के। ओके, ग्रेट। सिद्धेश ये बताओ, 4-5 साल सिर्फ पढ़ना ही था या कुछ हटके भी करा, कुछ मेमोरीज भी बनाई, कुछ यूनिक इंसिडेंट्स जो तुम शेयर करना चाहते हो? क्योंकि इन 4-5 साल के अंदर कई बार ऐसा हुआ होगा कि तुम
कई सारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गए होगे, इंडिया से भी बाहर गए होगे, या कुछ हटके करा होगा जो जनरली हम लोग इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं। क्या ऐसी कुछ मेमोरीज हैं? मतलब स्टडीज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उससे कभी भाग नहीं सकते। ओके। बट कमिंग टू मेमोरीज, आईआईटीज हमें सब देता है, मतलब स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड एवरीथिंग विच वी वांट। एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप्स हो गए। मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आईआईटी में रह के मिली है। लाइक आई वर्कड विद DRDO। आई ऑल्सो लाइक अब्रॉड के लिए आई वर्कड एट ऑस्ट्रेलियन लैब एंड ऑल्सो इन अमेरिकन लैब्स। तो ट्रैवलिंग मेरा हॉबी था बहुत अच्छा। तो मुझे अलग अलग कंट्रीज एक्सप्लोर करने मिली, वहाँ के कल्चर सीखने मिले, एंड ऑल्सो मेरे स्किल्स भी डेवलप हुए। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ। अच्छा, आईआईटीज के दौरान कई बार ऐसा हुआ होगा कि तुम इंडिया से बाहर बहुत सारी चीज़ों के लिए गए होगे, बहुत सारे मे बी रिसर्च, मे बी ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल एंड ऑल। तो कहाँ कहाँ गए और क्या क्या अलग सीखा थोड़ा? लाइक मैं मोस्टली रिसर्च के लिए ट्रैवल किया है। एंड मैं थर्ड ईयर में मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाने का चांस मिला, तो मैं 3 to 4 months ऑस्ट्रेलिया में था। वहाँ पे मैंने लाइक ऑस्ट्रेलियन कल्चर के बारे में सीखा। अच्छा। एंड ऑल्सो मैंने वहाँ पे रिसर्च कैसे होती है एंड किस लेवल पे होती है वो सब भी सीखा। जो फैसिलिटीज, लाइक देयर आर सम फैसिलिटीज जो इंडिया में नहीं है, ओके। वो फैसिलिटीज भी मुझे वहाँ पे देखने मिली। तो that was one of the point which made my travel successful. Okay. And like उसके बाद मैंने 4th year में I traveled to America, like California. वहाँ पे मुझे अमेरिकन माइंडसेट, लाइक अमेरिकन रिसर्च कैसा होता है, एंड वहाँ पे लोग कैसे हैं, लाइक हाउ इट्स अ मल्टी कल्चरल कंट्री। लाइक वहाँ पे सारे कंट्रीज से लोग आते हैं एंड हमें वहाँ पे बीच में कॉम्पीट करना पड़ता है। हाउ आवर रिसर्च स्टैंड्स आउट। तो वो सब चीज़ें सीखने मिली। एंड लाइक these two, like मैं इन 2 कंट्रीज में ज़्यादा रहा हूँ आफ्टर इंडिया। ओके। रिसर्च माइंडसेट कैसे डिफरेंट लगता है इंडियन माइंडसेट और अमेरिकन माइंडसेट रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से? लाइक आई फील दैट रिसर्च इन अमेरिका एंड रिसर्च इन इंडिया there is a lot of difference. Yes. US में like there is bit more collaboration than as compared to India. And American mindset होता है like they wanted to grow continuously, and वहाँ पे academia और industry साथ में काम करते हैं। Absolutely. like हम academia, हम university में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम industry problem से focus नहीं है। And India में mostly people are stick on academia, hardcore academia, and I think that is a bit difference. But I think for research, most important thing is having a learning mindset. Absolutely. Like हम कितना learn करने का, मतलब how innovative we can think. And innovative thinking is built upon by studying and learning different research papers and lot of things. Yeah. Absolutely. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धेश, आईआईटीज के प्रोफेसर को लेके मिथ है, ठीक है, ये हमें पता है, तुम्हें पता है, बट जो ऑडियंस है उनमें ना एक मिथ है कि आईआईटीज के प्रोफेसर बड़े बोरिंग होंगे, बड़े पका होंगे, नर्ड टाइप के होंगे, या मे बी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, या ओवर पावर्ड नॉलेज होगा। तुम्हें किस तरह के प्रोफेसर्स मिले? क्या वो बहुत ही ओपी थे जेनजीज लैंग्वेज में, या आप ऐसा बोल सकते हो नहीं बहुत सीरियस थे, टैलेंटेड थे? कैसे एक्सप्लेन करोगे? Like IIT's professors का mindset completely different होता है। Like they are serious about their work, but on like after work they are not that much serious. Like बहुत supportive होते हैं। and like personally मुझे प्रोफेसर से जितना सपोर्ट मिला है आज तक उतना सपोर्ट आईआईटी में मुझे नहीं मिला है। like also going to different trainings, going abroad, जितना मेरे डिपार्टमेंट में जितना प्रोफेसर्स ने सपोर्ट किया है, I think that kind of support is required. And coming to like there are very OP professors, like in terms of knowledge, in terms of skills and everything, and उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। and also ऐसा नहीं है कि they are very boring, there's a lot of fun in the class, and after class also like they regularly interact with students, and I think that kind of mindset and like that kind of mindset every professor has in IIT. तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रोफेसर से मुलाकात हो गई हो कॉलेज कैंपस के बाहर, सब्जी खरीदते हुए, कुछ खरीदते हुए, एंड यू आर लाइक ये सर कैसे दिख गए? कुछ लाइक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कुछ महीनों पहले। मैं ऐसे ही मतलब वेजिटेबल मार्केट गया था, तो प्रोफेसर मुझे 2 प्रोफेसर एक साथ दिखे, वो भी सब्जी खरीद रहे थे। एंड तब हमारी बातें इस पे हुई कि सब्जी के दाम कितने बढ़ रहे हैं, इस पे बातें हुई। एंड फिर बाद में हम ऐसे मतलब फ्रेंड्स की तरह इंटरेक्ट किए, एंड देन वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ट्रीट के लिए लेके गए।
and that kind of friendly nature was there, like among professors and students. मुझे लगता है कि नया मोटिवेशन एक मिल गया है बच्चों को। सिद्धेश ये बताओ, आईआईटी ने तुम्हारे करियर पाथ को कैसे इन्फ्लुएंस करा, और सबसे इम्पोर्टेंट तुमने ट्रेडिशनल पाथ को ही चूज करा जो तुम्हारे सीनियर्स कर रहे थे या जो एलुमनाई नेटवर्क तुम्हारा कर रहा है, वो भी हालांकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है, फिर भी मैं उसको एक अगर बकेट में रखूं तो एक ट्रेडिशनल टास्क ही बोलना चाहूँगा, या तुमने कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में हट के करा? क्योंकि तुमने बोला कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट ही थे, बट तुमने मेन में भी बढ़िया परफॉर्म किया, 99.9 परसेंटाइल थी, एडवांस भी तुमने बढ़िया ही किया, आईटीज गए, मेहनत करा, तो फिर एक इस माइंडसेट के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड करने की चाह थी, या वही बकेट से बस एक चीज को उठा के उसी पाथ पे चलना था? लाइक मुझे पर्सनली कुछ अलग करना था, लाइक मेरा माइंडसेट इज हाई रिस्क हाई गेन। ओके। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की कॉलेज में भी, like entrepreneurial activities and also entrepreneurial research, like how entrepreneurship and research can be mixed. तो वो मेरा mostly interest था, and this is not a traditional path, like traditional path is placements and all, like वो mostly IITs में जाओगे तो मिल जाएगी, 90 to 95% chances that you won't be unemployed. तो वो वाली चीज है, but I wanted to try something innovative in the research. तो that was my mindset, and I think that IITs influence, like IITs में मुझे जिस तरह से प्रोफेसर्स मिले, उनका पर्सनल करियर एंड उनके पाथ्स एंड ऑल्सो स्किल्स, जो स्किल्स मैंने डेवलप की वो बहुत हेल्पफुल हुई, एंड वही मेरा थिंकिंग मोर टुवर्ड्स रिसर्च हुआ। एंड आई लाइक पर्सनली मुझे एंटरप्रेन्योरियल और रिसर्च दोनों को मिक्स करके कुछ आगे करना है। बढ़िया, ये अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में इस बदलते हुए एआई स्पेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके करियर पाथ को तो इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही साथ आप अपना भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उस चीज़ की खुद में नॉलेज होना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है यही वो चीज़ है सिद्धेश जो कि तुम्हें कन्वेंशनल पाथ से थोड़ा डिफरेंट बनाती है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो सिद्धेश, क्या लगता है तुम्हें, आईआईटी क्रैक करना इजी था, या आईआईटी क्रैक करने के बाद जब तुम आईआईटी पहुंचे तो तुम्हें लगा यार यहाँ तो बस डिफिकल्टी लेवल एक स्टेप और अपग्रेड हो गई है, कुछ स्टेप्स और अपग्रेड हो गई है? तो डिफिकल्टी अपग्रेडेशंस बोलोगे या जेई क्रैक करना एक ईजियर पाथ? क्या रिस्पॉन्स रहेगा तुम्हारा? लाइक मुझे लगता है डिफिकल्टी लेवल अपग्रेड हुआ है। ओके। एंड हमें उस डिफिकल्टी लेवल के लिए जो माइंडसेट चाहिए था, वो फंडामेंटल माइंडसेट हमारा जेई के वक्त बिल्ड हो गया। ओके। And I think so ये like life is full of difficulties, and it's not a straight path. तो ये लेवल अपग्रेड होता ही रहेगा, and with due course of time हमें हमारा माइंडसेट भी बदलता रहेगा, but I think जो फंडामेंटल माइंडसेट टू डू हार्ड वर्क वो सेम रहेगा, एंड वो डेवलप हुआ था मेरे इनिशियल डेज में। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जेई में जो लाइफ तुम्हारी थी, जेई प्रिपरेशंस के टाइम की लाइफ और आईआईटीज की लाइफ, अगर मैं उसको कई फोल्ड में बोलूँ मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या एक नंबर होगा रफ जो तुम्हें लगता है कि लाइक 5 टाइम 10 टाइम या 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई डिफ़िकल्टी एक्चुअली, चाहे वो माइंडसेट की हो, चाहे वो एकेडमिक प्रेशर हो, चाहे वो पीयर प्रेशर हो, या एक एलुमनाई नेटवर्क का प्रेशर हो कि मेरे सीनियर्स तो सुंदर पिचाई भी हैं, गूगल के सीईओ हैं। तो आखिर वो डिफिकल्टी लेवल किस फोल्ड में तुम्हें लगा जेई के बाद, आईआईटी में जाने के बाद तुमने महसूस किया? एक इनिशियल स्टेजेस में हम बोल सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल्स 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हुई है, बट हम लोग पीयर प्रेशर और एकेडमिक प्रेशर, लाइक प्रेशर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो हमें उसे डील करना सीखना चाहिए। तो आई थिंक academically प्रेशर रहता है, लाइक बिफोर एग्जाम्स एंड ऑल द कोर्सेस प्रेशर, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ इन आईआईटी, लाइक हम लोग उसको हैंडल करें, तो आई थिंक दैट प्रेशर इज जस्ट अ मिथ। तो लाइक प्रेशर फील होना इज नॉर्मल, and also if there is an alumni pressure, like हमें इतना successful होना है, like everyone has a different route, like different paths in their life, तो हमें खुद का पाथ बनाना है, तो there is like pressure होना नहीं चाहिए, and like we should compare with ourselves, like हमें like J is a competitive exam, वहाँ पे हम लोग अलग अलग लोगों से कंपेयर करते हैं, बट बाद में हमें खुद से कंपेयर करना है, खुद को अपग्रेड करना है, like what productive you are doing after every week, like
वीकली प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स हो गया, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क और इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज। लाइक ग्रेट। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा लाइटर टोन पे एक सवाल पूछता हूँ। कभी ऐसा हुआ किसी एलुमनाई से तुम मिले हो और तुम्हें लगा होगा यार ये तो बहुत सिंपल से भैया हम सीनियर हैं या सिंपल से बंदे हैं, पर बाद में पता चला ओ माय गॉड ये तो कुछ बिल्कुल अलग ही थे, फाउंडर सीईओ समथिंग लाइक दैट? या तो मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में था, तब मैं एक एलुमनाई से मिला था। तो वो मतलब वो शॉर्ट्स में साइकिल पे आए थे सुबह अच्छा। सुबह। तो वहाँ पे मिला था और वहाँ पे उन्होंने बताया था कि उन्होंने बताया नहीं था कि मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ। वो बताया था कि मैं ये कर रहा हूँ एंड मैं ऐसे ही इंडिया से यहाँ पे आ गया, मतलब चांस मिला तो आ गया। तो फिर बाद में बट मुझे पता चला कि ही वाज द सीईओ ऑफ अ कंपनी। ओके उन्होंने खुद की कंपनी फाउंड की थी एंड इट्स अ यूनिकॉर्न नाउ। तो ओके हाँ, तो वो वहाँ पे बट जिस तरह से मुझे बात कर रहे थे ऐसा लगा नहीं कि वो उस ग्राउंड टू अर्थ, ही वाज वेरी ग्राउंड टू अर्थ। तो ऐसे होता है, लाइक ऐसे एलुमनाइज मिले हैं बहुत सारे। और ये एक्चुअली में मोटिवेट भी करता हाँ, ये मोटिवेट करता है, लाइक पर्सनली हमें जो करना है और हमें उनसे सीख के, लाइक उन्होंने क्या किया है है। वो देख के हमें लाइक मोटिवेशन लेवल पीक पे होता है। एब्सोल्युटली। सीधे इस रिसर्च को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रहते हैं लोगों के दिमाग में, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के दिमाग में जो आईआईटीज में पहुंचते हैं। दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि आईआईटी जाना जाता है अपने प्लेसमेंट के लिए, अच्छे पैकेजेस के लिए एंड ऑल। तब तुमने रिसर्च चूज करा और रिसर्च में भी बहुत सारे तुम्हें ऑफर्स आए, जैसा कि मैं जानता हूँ, तुमने मुझे बताया भी था। रिसर्च लाइफ तुम्हारी कैसी गई? कहाँ कहाँ से तुम्हारे पास ऑफर हैं और क्या प्लेसमेंट तुम्हारा हुआ? क्योंकि कई लोग इस वीडियो के नीचे लिखेंगे कि भैया का प्लेसमेंट कहाँ हुआ था, ये बताइए, हुआ भी या नहीं ये बताइए। क्योंकि रिसर्च को लेके दिमाग में यही रहता है, चलो यार 4 साल 5 साल और पढ़ेगा बंदा, चलो अभी वो अर्निंग मोड में नहीं गया है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? ये स्टोरी क्या है इसकी, शेयर करो। लाइक कमिंग टू माय रिसर्च, लाइक मेरा रिसर्च मोस्टली फोकस्ड है कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस एंड एआई में। लाइक मुझे ब्रेन के जो प्रॉब्लम्स है एंड उसको एआई इंटीग्रेट करके, like there is some biology in it, there is some chemistry in it, and there is some AI in it. Okay. तो knowledge it's an integrated it's an integrated field. तो वो मेरा रिसर्च एरिया रहा है एंड लाइक कमिंग टू प्लेसमेंट्स इन आईआईटी। तो आईआईटी में प्लेसमेंट्स मोस्टली हो जाते हैं इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, लाइक और नहीं भी होता है तो इट्स नॉट लाइक यू ऑन कैंपस नहीं हुए तो तुम्हारे नहीं होंगे, ऑफ कैंपस यू विल गेट समथिंग एंड आफ्टर दैट लाइक सर्टेन टाइम के बाद कुछ मिल ही जाता है ऑब्वियसली। बट लाइक मेरा प्लेसमेंट हुआ था एक कंपनी में, लाइक आई वाज हायर्ड फॉर एआई रिसर्च साइंटिस्ट रोल एंड also I got offers from different universities like Australia, like some universities in Australia. Like in Canada I got in McGill University, and in US also I got some universities in Washington and also in the like in Madison. तो मुझे रिसर्च ऑफर्स रहे हैं, बट लाइक मेरा पर्सनल लाइक आई एम प्लानिंग टू गो टू कनाडा फॉर रिसर्च बिकॉज माय फील्ड अलाइंस विद देयर वर्क अ लॉट। ओके ग्रेट। सिद्धेश, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, स्टैनफोर्ड का क्या सीन था? स्टैनफोर्ड से तुम्हें ऑफर आए थे या कुछ क्या था? लाइक या आई हैड स्कॉलरशिप ऑफर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड लाइक पीएचडी के लिए, एंड लाइक मेरा वो जो डोमेन था वो मैच हो रहा था स्टैनफोर्ड से, बट मेरा जो रिसर्च को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जिस प्रॉब्लम्स में फोकस करना चाहता हूँ, उतना अलाइनमेंट मेरा हो नहीं रहा है। तो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ स्टैनफोर्ड टिल नाउ। ओके, लाइक आई हैव MS स्कॉलरशिप ऑफर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड बिकॉज मास्टर्स करके देन PhD इंटीग्रेटेड, बट या लाइक देयर वाज ऑफर फ्रॉम स्टैनफोर्ड आल्सो। ओके, दैट्स ग्रेट। अब एक हार्ड क्वेश्चन पूछूं? हाँ। क्या कभी रिग्रेट होता है कि अगर मैं कैंपसिंग में चला जाता, पैसे कमा रहा होता बहुत ज़्यादा, चिल एवरीथिंग यू नो प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल पे चल रही होती, कहाँ मैं रिसर्च में आके फंस गया? या मोटिवेशंस इतना हाई तुम्हारा अभी भी है कि तुम्हें लगता है कि जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा गेन होगा, सो आई हैव टू गिव टाइम, आई हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, आई हैव टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्ड समथिंग न्यू? या रिग्रेट है कहीं ना कहीं सिद्धेश को? लाइक रिग्रेट शुरुआत में हुआ था, जब फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ था तब रिग्रेट होना चालू हुआ था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक व्हाट आई वाज डूइंग, लाइक बिकॉज जो चल रहा था मेरे IITs में, लाइक मोस्टली
80 to 80% वर इन प्लेसमेंट्स एंड मैं एक भी टेस्ट के लिए बैठा भी नहीं था। तो मैं सोच रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, बट एंड मेरा कहीं रिसर्च में भी होगा या नहीं होगा, बिकॉज इज माई मोटिवेशन एंड स्किल गुड इनफ, तो वो था। बट नाउ व्हेन आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस एंड व्हेन आई इंटरेक्टेड विद मेनी प्रोफेसर्स अब्रॉड आल्सो, तो मुझे पता चल गया कि एट द एंड गोल क्या है। like what I, like there will be lot of difficulties, like it's not a clear path, but I think I would be good enough to tackle that. तो वो मोटिवेशन है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, एंड आई थिंक दैट लाइक मुझे लाइक फ्रॉम 9 to 5 जॉब comparing to a 9 to 5 job, I will have a different kind of job, different kind of work, but yeah, I would be happy enough and I would be good enough to continue that research. तो इसी पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, तो ये रिसर्च माइंडसेट जेई के टाइम से तुम्हारे अंदर था, या जैसे तुम आईआईटीज में पहुंचे हो तब ये बिल्डअप हुआ, या किसी सीनियर से इन्फ्लुएंस होके, या किसी प्रोफेसर से? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक जेई के वक्त तो मेरा माइंडसेट था कि मुझे प्लेसमेंट लेना है अच्छा, एंड बाद में चिल मारना है, यही मेरा माइंडसेट था। बट जब मैंने सेकेंड ईयर में काम करना स्टार्ट किया, लाइक मैंने एक मेंशन किया था कि मैंने डीआरडीओ में भी एक लैब में काम किया था न्यू दिल्ली में, तो तब मुझे पता चला कि इंडिया को स्पेशली रिसर्च में कितनी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ लैब, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वर्क, एंड कैसे माइंडसेट को बदलना है। तो आई फाउंड दैट लाइक इन लॉन्ग टर्म दिस वुड बी रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो मुझे इसलिए आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड एंड डू मोर रिसर्च to build those skills and then later apply in India. Good. Powerful question. क्या IIT worth it है? I think so. IIT is worth it if you are confident and consistent enough. Like हमने जो JEE में mindset build किया है, like our motive should not be to just only crack exam. Like learning हमारा motive होना चाहिए. Like if you try to learn anything, वो exams and all crack हो ही जाएंगे. तो वो motive होना चाहिए. तो मुझे लगता है IIT इसके लिए 100% वर्थ इट है, बिकॉज हमारा लर्निंग लाइक हमें प्रोफेसर से तो सीखने ही मिलता है, हमारे रूममेट से, हमारे विंग वाले से, हमारे हॉस्टल्स या हमारे हॉल्स में जो है उनसे भी सीखने बहुत कुछ मिलता है। एंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज लर्निंग, नॉट ओनली एकेडमिक और स्टडी रिलेटेड लर्निंग, इट्स अ पर्सनल लाइफ लर्निंग ऑल्सो। लाइक हमें लाइफ लेसन भी बहुत सारे मिलते हैं। एंड पर्सनली मुझे जो माइंडसेट बिल्ड हुआ है IITs में जाके, वो मुझे लगता है ये माइंडसेट मैं अगले 30-40 साल जब तक भी हूँ तब तक लेके चलूँगा। ओके, तो सिद्धेश, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम इस बात में बिलीव करते हो कि जिसने IIT से नहीं करा, जिन कॉलेजेस से, दूसरे कॉलेजेस से करा, उनके लिए क्या वो कॉलेज या वो इन्वायरमेंट या वो एकेडमिक पाथ या वो एरिया ऑफ रिसर्च में भी अगर वो आगे जाते हैं, या कैंपस प्लेसमेंट, वो कॉलेज और वो बच्चा, वो एक दूसरे के साथ सिंक नहीं है, वो कॉलेज उसके लिए वर्थ इट नहीं है? क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ? थोड़ा मुश्किल सवाल दे दिया मैंने तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है IIT वर्थ इट है, तो क्या वो कॉलेजेस जहाँ से दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो वर्थ इट नहीं है? लाइक आई वुडंट से कि IITs लाइक बाकी कॉलेजेस IITs के कंपैरिजन में, लाइक बाकी कॉलेज के बच्चे IITs के स्टूडेंट्स के कॉम्पीट नहीं कर सकते। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन लाइक इन दैट स्पेस ऑल्सो। एंड बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं इन रिसर्च में भी कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आता है, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो IITs हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एंड दैट प्लेटफॉर्म टू ग्रो अप। एंड उन बच्चों को लाइक बाकी कॉलेजेस लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, there are some good universities also, but some of the universities वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को खुद ढूंढना पड़ता है एंड खुद बिल्ड करना पड़ता है। तो he needs much more hard work, but at the end if he is capable enough to compete with the students at a global scale, college matter नहीं करता है, basically matter करती है learning, having a learning mindset, having a consistent mindset. Absolutely, I do agree with that. दिल्ली और मुंबई का तो स्टार्टअप कल्चर पूरे इंडिया को पता है, KGP का स्टार्टअप कल्चर कैसा है? अंदर की कुछ बात बताओ। Like startup culture in KGP is competent enough with Delhi and Bombay. Like लोगों को basically पता नहीं है because खड़गपुर
Kharagpur is not a metropolitan city or is not city that is much more close to metros or anything. But startup culture is competent enough with Bombay and Delhi, especially कि कैंपस ही इतना बड़ा है, कैंपस में इतने प्रॉब्लम्स हैं. लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे जूनियर्स ने उसी में स्टार्टअप्स निकाल के एक अच्छा स्केल बिल्डअप किया. हाँ, कैंपस के अंदर ही ऑपरेट करके. अच्छा. हाँ, एंड इनफैक्ट बाहर के भी लाइक बहुत सारे एलुमनाइज स्टार्टअप्स इतने सारे हैं जो आईआईटी खड़गपुर एलुमनाइज ने बिल्ड किए हैं. लाइक not only having a startup mindset, like solving all the problems. Like basically बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो placements लेते हैं, but after certain amount of time they launch their own company और वहाँ पे growth करते हैं. Like they compete with the giants, like with the big tech giants which are there outside. Like there are those companies also. तो on a scale of 5 अगर दिल्ली और बॉम्बे को भी अपन अगर रख लें तो केजीपी को कितने स्टार करोगे और दिल्ली बॉम्बे को कितने स्टार करोगे? Like मैं बोलूँगा like in terms of startups quality startups that are out, I would rate KGP as 4.4, Delhi 4.5, and Bombay is also like 4.5 and 4.4 between. Okay. But in terms of connectivity, in terms of city connectivity, I would rate Delhi and Bombay higher because वहाँ पे corporates are much more closer than as compared to Kharagpur. Yes, ये भी काफी मैटर करता है. आजकल जब हम जनरेशन्स को देखते हैं, जेन जीज और जेन अल्फा जनरेशन्स जो अब आगे की तरफ आईआईटीज़ को या नीट को या और भी कई एग्ज़ाम्स की तरफ मूव कर रही हैं, इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है. इनको कोई भी चीज़ तुरंत ही जानना है ना. ये एक रील पे भी बने तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें वो अच्छा लगता है या मज़ा आता है, नहीं तो स्वाइप अप कर देते हैं. इस स्वाइप वाली जनरेशन्स को क्या तुम्हें लगता है, तुमने जब अपनी स्कूलिंग करी, तुम जब इस रास्ते के थ्रू आए थे तब इस लेवल पे डिस्टर्बेंस नहीं था. जब आज के टाइम में इतना सोशल मीडिया, इतना प्रेशर, इंस्टाग्राम स्वाइप वाली जनरेशन्स है, इनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है इनके बस का है हार्डवर्क करना, मेहनत करना, या कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट वो एक काम चोरी जो इस जनरेशन्स में, क्या तुम भी इसके साथ अग्री करते हो या तुम्हारा ओपिनियन क्या है? लाइक मेरा बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन है बिकॉज जेनजीज एंड उनके पास जितना डिस्ट्रैक्शंस हैं, लाइक सोशल मीडिया मेरे टाइम भी था, बट इट वॉज नॉट ऑन दैट स्केल. लाइक मैं पर्सनली मैंने सोशल मीडिया को हाथ भी नहीं लगाया था टिल माई जेई. इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता था कि तुमने बहुत कम इन चीज़ों की तरफ तुम्हारा इंटरेस्ट था, तुमने ज़्यादा प्रायोरिटी पढ़ाई को दी. बट आजकल की जनरेशन्स ना चाहते हुए भी वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एंड बाकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है. तो इस इन्फ्लुएंसिंग मेंटेलिटी में जेई को कैसे रखा जाए और कैसे देखते हो? लाइक मुझे लगता है स्पेशली सोशल मीडिया से शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस एंड प्लेजर मिल सकता है. लाइक शॉर्ट टर्म में वो लोग लगेंगे कि हाँ दे आर हैप्पी, बट इफ यू आर सीइंग लॉन्ग टर्म, आई थिंक लॉन्ग टर्म में दे शुड मोस्टली फोकस ऑन स्टडीज एंड देयर वर्क. लाइक सोशल मीडिया बाद में आना ही है. लाइक सोशल मीडिया पे बाद में सभी आ जाएंगे आफ्टर योर जेई, आफ्टर योर एग्जाम्स. लाइक आई पर्सनली यूज सोशल मीडिया लॉट नाउ. आई एम ग्रेजुएटिंग इन 2 months, बट मैं जितना सोशल मीडिया भी यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई एम हैविंग लाइक अ लॉट ऑफ टाइम नाउ. बट थिंग इज लाइक आपके पास तब टाइम नहीं है, आपको एग्जाम से आप फोकस्ड हो, एंड यू शुड अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम बिहाइंड ऑल सोशल मीडिया. They keep you engaged. Like if we focus on reels, like reels, आपके reels के behind जो algorithm चल रहा है, like वो तुम्हें वही reels दिखाएंगे जिससे तुम्हें तुम्हारा attention span कम होगा, और तुम्हारा attention span like majority attention span social media की तरफ divert होगा. तो वो उसके behind का maths उनका वैसा ही है. तो उसके चक्कर में ना पड़ के we should like correct path choose करना आना चाहिए. तो आई थिंक वो फोकस होना चाहिए इस जनरेशन का. एब्सोल्युटली. अच्छा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा हल्का करते हैं मूड. बता, मुझसे क्या सीखा तूने? आपसे तो बहुत कुछ सीखा है. लाइक हार्ड वर्क, लाइक स्पेशली हार्ड वर्क एंड लर्निंग माइंडसेट कैसे रखना है. लाइक बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन होते थे एंड पर्सनली मुझसे तो 10% ही बनते थे, बट पता चलता था कि क्या सोचना है. एंड लाइक वैसे लाइक क्वेश्चंस आर पार्ट, लाइक वो नॉलेज भले ही काम बाद में ना आए, बट वो माइंडसेट लाइक कि हमें कितनी भी डिफिकल्टी आए, लाइक वी शुड बी एबल टू टैकल, वो होना चाहिए. एंड आपसे बहुत सारी स्टोरीज भी सीखी है, लाइक आपकी पर्सनल लाइफ स्टोरीज. लाइक आपने
कैसे कैसे सिचुएशंस डील की है, लाइक ऑल्सो ऑन इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। तो या अरे खुश हो गया मैं तो। मुझे याद आ गया वो 2021 का तुम्हारा बैच। हाँ, कई सारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन होते थे। बट हाँ मतलब कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन नहीं बनते पर माइंडसेट समझ में आता है और लाइफ में वो काफ़ी हेल्प करता है। वो जो ना हार मानने की ज़िद होती है ना, वो कई बार आपको लाइफ में काफ़ी आगे तक ले जाती है। जब आप बहुत अलोन फील करते हो, बहुत ही अंधेरा सा लगता है जीवन में, बट ये रहता है कि नहीं, मेरे को स्ट्रगल करने आता है, मैं कर लूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं निकल जाऊंगा इस चीज़ से। ये वाला एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धेश, तो बात करके बहुत बढ़िया लगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी बहुत ये हमारी कैंडिड डिस्कशंस अच्छी लगी होगी। संस्कृत में एक बहुत ही फेमस ही लाइन है, मैं बोलना चाहूँगा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है, इनमें से ना 4 लक्षण तो सब में मिल जाते हैं, पर इसमें ना बहुत पुराने टाइम में एक वर्ड यूज़ करा गया, गृह त्यागी। मतलब अगर पढ़ने के लिए आपको अपना घर परिवार छोड़ के भी घर से काफ़ी दूर जाना पड़े, तो ये भी ना स्टूडेंट का एक लक्षण ही होता है, एक अच्छे स्टूडेंट का। और मुझे लगता है ये 5वां वाला भी तुमने फुलफिल कर दिया। 4 तो पहले से ही थे। तो तुम जहाँ भी जा रहे हो, जहाँ से भी हायर स्टडीज़ करोगे, रिसर्च करोगे, जो भी करोगे, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो और याद रखो मुझे। जरूर सर। और इस कंट्री के लिए कुछ बढ़िया करो, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है कि जब तुमने डीआरडीओ में देखा था चीज़ों को, तो तुम्हें लगा था कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे कंट्री में अभी भी बदलने की ज़रूरत है, एक माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। तुमने यूएस देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, और उम्मीद करते हैं कि तुम उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करो और लाइफ में आगे बढ़ो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।